हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर से प्रजाजनों के हितार्थ भगवान से कहा कि कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के दुख कलेश दूर हो जाए और वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि कंस राजा की मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर गए। ऋषि राज को घर आया हुआ देखकर ये दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत भव्य प्रेमी हैं, सदा विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ आपके मुख रूपी कमल मुरझा रहे हैं। मैं इसका कारण भी जानता हूँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार हे देवकी, कवि राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। जब उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया तो उसके प्रताप से संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि राज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधि विधान से विस्तार से सहित मुझे वर्णन कीजिए, मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी। वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंद्रमुखी था। वह भी रूपवान और सुंदरी थी। एक दिन दोनों नदी में पानी भरने गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके मल वस्त्र पहनकर मंडप में श्री शंकर और पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। तब रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उस मंडप के पास गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम महादेव और पार्वती का किस कारण से पूजन और व्रत कर रही हो? उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति हेतु कर रहे हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से 1604 विधि से किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। यह जानकर रानी और ब्राह्मणी ने भी मन ही मन इस व्रत का संकलन किया और वापस लौट आई। चंद्रमुखी तो इस व्रत का नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती। बड़ी असावधानी के साथ भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों ही मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी पिछले जन्म की बात नहीं भूली थी और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रहती। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी को एक राजा के यहाँ कन्या का जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह
योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभेय नाम ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी, आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्म निष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। वहीं दूसरी ओर शिव विमुख नारी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान होने से दुख रहने लगी। रानी जब वृथा अवस्था में रहने लगी तब गूंगा, बहरा और अल्प आयु वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में संसार छोड़कर चला गया। एक दिन रानी ने यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। रानी ब्राह्मणी के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या कर उठी। ब्राह्मणी ने अपने 8 पुत्रों को रानी के घर छोड़ दिया और अपने घर चली आई। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन पुत्रों की हत्या का विचार बनाया। इसी विचार से उसने लड्डू में विष मिलाकर भोजन करा दिया। बच्चों ने प्रसन्न होकर भोजन पा लिया। भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर रानी आई और बोली, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए खाने में जहर मिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत किया है जिसके कारण एक भी पुत्र नहीं मरे और नित्य सुख भोग रही हो? भूषणा कहने लगी, हे रानी, तुमसे 3 जन्मों का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था। तुम अयोध्या में रहती थी। हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगे तो दूसरी स्त्रियां को देखकर संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चना देखकर हमने तुमसे इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष लगा। मैंने नियम पूर्वक यह व्रत किया। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया का और मुझे मुर्गी का जन्म मिला। मैं भगवान नाम को नहीं भूली और निरंतर व्रत करती रही। तुमसे अभी कहती हूँ, तुम अब भी ये व्रत कर लो। इस प्रकार रानी को पुरानी बातें याद आ गई। वह पश्चाताप करने लगी। रानी संतान सप्तमी का नियम पूर्वक व्रत करने लगी, जिससे रानी को संतान सुख भी मिला। लोमस ऋषि कहते हैं, देवकी, तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुम्हें अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा। यह कथन सुनकर देवकी हाथ जोड़कर कहने लगी, इस व्रत का नियम मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। यह व्रत भादो महीने की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर भेजें। राधे राधे सभी को।